लर्निंग मार्केट में मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चल रही हैं अभी दुनिया में उस सब का डिस्कशन कर लेंगे। आज जो सुबह सुबह रादर कल रात में 1 बजे जो पब्लिक के संग स्कैम किया गया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और बी प्रिपेयर्ड कि ये स्कैम अब हर रोज कुछ रात में आपका चलेगा ही। तो अब कोई उपाय नहीं है, अब आज रात या कल रात में पेट्रोल डीजल का भी आ ही सकता है। नो वन इज स्टॉपिंग दैट। इट जस्ट दैट ये लोगों का क्या होता है ना कि 15-15 दिन का मतलब बेसिकली फोर्टनाइटली साइकिल होता है जब प्राइस रिविजन्स होते हैं। यानी कि प्राइस रिविजन मतलब इंटरनेशनल एवरेज का प्राइस रिविजन जो होता है वो फोर्टनाइटली होता है। तो बस वही फोर्टनाइट का शायद वेट चल रहा है। जैसे ही फोर्टनाइटली एवरेज आएगा पास ऑन कर दिया जाएगा कंज्यूमर को पेट्रोल डीजल का प्राइस भी। तो आज हुआ क्या क्या डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद स्टॉक मार्केट लेके डिस्कशन अपना जरूर करेंगे। क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि वहां पे भी अभी जस्ट यूएस में थोड़ा देर पहले पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा पब्लिश हुआ, वहां पे 6% इन्फ्लेशन आ गया। यूएस का कल जो नॉर्मल इन्फ्लेशन डेटा था वो 3.8% आ गया था। अमेरिका जैसा कंट्री भी एक्सेप्ट करने लगा 6% और 4% इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ लेकिन कल इन्फ्लेशन 3.48% ही था। और हमारे यहाँ जीडीपी का डेटा भी कल पब्लिश नहीं किया गया। ये कहा गया कि बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट वेट कर रहा है, जो कि उनको टाइम लगेगा प्रोसेस करने में। जून तक वो लोग बेटर बता पाएंगे डेटा। मुझे ये बताइए, क्या जब ये डेट अनाउंस किया गया था कि हम 12 मई को पब्लिश करेंगे डेटा, तब उनको ये डेटा पता नहीं था कि नहीं नहीं और डेटा आने में टाइम लग सकता है? बट ठीक है, एनीवेज। अच्छा हाँ, आज मार्केट पॉजिटिव होके बंद हुआ। 33 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव होके बंद हुआ। 2-3 बार मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने का, फिर वापस रिट्रेस कर गया, फिर रेड तक आके फिर वापस बाउंस किया, फिर वापस गिर गया। तो आज म्यूचुअल फंड पूरी दम लगाए कोशिश कर रहे थे कि मार्केट को किसी तरह बचा के रख लें, ताकि क्या हो कि जैसे गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, अगर आज भी मार्केट टूट जाता तो लोग कहते हैं कि नहीं देखो गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण मार्केट टूटा है। तो वो नहीं होना चाहिए था। तो वो नहीं दिखने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया कि आज मार्केट को कैसे भी ग्रीन में रखा जाए, और स्पेसिफिक स्टॉक्स को टारगेट करके चुपचाप एचडीएफसी को टारगेट करके ऊपर कर लो, 2-3 बैंक्स को ऊपर कर लो, बस काम हो जाएगा अपना, क्योंकि उन्हीं का मेजर वो है। अब पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक समझने लगी है बहुत सारी चीजें। गोल्ड में क्या स्कैम किया गया, मैंने इसके ऊपर एक रील भी डाली, वो रील वायरल भी हुई है काफी। तो मैं नून लोगों ने मेरे को भेजा कि यार अभी तो यार मत बोलो, बट क्या ही कर सकते हैं यार। मतलब गलत होता हुआ देख के ना अच्छा ही लगता है कि पब्लिक के संग गलत हो रहा है। और वर्स्ट पार्ट, पब्लिक के लिए बोलता हूँ, पब्लिक मुझे ही गाली देती है। एक चीज बताइए, कौन से गवर्नमेंट बाबू रात को 1 बजे बैठ के सर्कुलर रिलीज कर रहे हैं? ऐसे सरकारी ऑफिस में आप 2 बजे चले जाइए तो कहेंगे नहीं आज के होबे ना काल के होबे, मतलब आज नहीं होगा कल होगा, चले जाइए आप। और 12 बजे चले जाएंगे तो बोलेंगे এখন तो लंच टाइम, मतलब अभी लंच टाइम है, अभी नहीं होगा थोड़ा देर बाद होगा। और ये हार्श रियलिटी है हर गवर्नमेंट ऑफिस का, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो हर जगह इशू है। लेकिन रात को 1 बजे सर्कुलर जरूर रिलीज हुआ। और कल की वीडियो में मैंने ये बोला था कि गोल्ड ज्वेलरी नहीं बिक रही है लेकिन बिस्किट्स बिक रहे हैं, पूरे इंडिया में शॉर्टेज चल रहा है। आज समझ में आ रहा है वो क्यों हो रहा है। कल की वीडियो में मैंने ये चीज बताई थी, ध्यान रखिएगा, कि ये जो रेट हाइक हुआ है रात को 1 बजे हुआ है। वीडियो तो पहले ही आ गई थी, उसमें मैंने बताया था कि ज्वेलर्स से बात हुई, ज्वेलर्स बोल रहे हैं कि आज बिस्किट्स बहुत खरीद रहे थे लोग। इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर बन के रेडी था, क्लोज सर्कल में लोगों को पता था कि यह सर्कुलर आने वाला है, सब ने कल बिस्किट्स खरीद के होल्ड किए हैं। और वो सर्कुलर बस वेबसाइट पे पब्लिक के लिए पब्लिश हुआ है रात को 1 बजे। कोई रात को 1 बजे बैठा नहीं था उसको पब्लिश करने के लिए, वो वहां पे वेबसाइट पे डाल दिया गया है, उसका रिलीज टाइम डाल दिया गया है। इसका मतलब पहले से ही सर्कुलर रेडी था, प्लान्ड था कि ये होने वाला है। रात को 11:30 तक एमसीएक्स ओपन था, उसके पहले भी ये सर्कुलर पब्लिश हो सकता था, ताकि क्या होता कि एटलीस्ट जो लोग फ्यूचर्स में हेज करना चाहें उससे कर सकते हैं। लोग बोले सर इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो में कर लेते हैं, नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी इज इंडिया स्पेसिफिक, तो उसका इंडियन रेट पर असर पड़ता है, तो उसका रिफ्लेक्शन सिर्फ एमसीएक्स में मिलता है, आपको और कहीं नहीं मिलता।
खुलते के संग सुबह ही 10,000 रुपया गोल्ड अप सीधा। बात थी कि देश से गरीबी खत्म करनी है, खत्म गरीबों को किया जा रहा है। 10,000 रुपया 10 ग्राम पे बढ़ गया, इससे मेरे और आपका बाइंग डिसीजन नहीं फर्क पड़ेगा। बट बेचारा जो गरीब आदमी अपनी बेटी का शादी करने का सोच के रखा होगा अभी नवंबर दिसंबर में, वो पैसे एक एक पैसे जोड़ रहा होगा कि कैसे उसको 10 ग्राम ज्वेलरी भी दे पाए, वो कहां से देगा? देश का कभी सोच के देखिए कि 99% पब्लिक जहां पे हैंड टू माउथ चल रही है, जोड़ जोड़ के लोग खर्चा करते हैं, वहां पे ये कंडीशन होके रखा है। कुछ बचा है अभी? मतलब लिटरली अगर सोच के देखिए तो और एक चीज मेरे को बता दिए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देने से इंपोर्ट कम हो जाएगा। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जितनी लग्जरी कार्स हैं सब पे हाई हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। क्या जी वैगन बिकना बंद हो गया है? क्या डिफेंडर बिकना बंद हो गया है? क्या मर्सिडीज नहीं बिक रही है? बट वो क्लास अलग है ना, वो कभी भी खरीद सकता है किसी भी रेट पे। सेम चीज गोल्ड के लिए है। जो पैसे वाला क्लास है उसको आप जिस रेट पे बेचिए, उसको चाहिए होगा तो चाहिए होगा भाई, उसके लिए वो सब नहीं है कि उसको अगर चाहिए तो मतलब चाहिए। दिक्कत किसको होता है? गरीब लोगों को होता है। बट इस देश में गरीब के लिए कोई सोचता नहीं है। और मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं ही गाली सुनूंगा, क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि तुमको क्या इतना प्रॉब्लम है। तो ये वही हाल हुआ कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं उसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके लिए सोच रहे हैं। वो कहता है कि आप क्यों सोच रहे हैं उसके लिए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से पता है खाली एक आदमी का फायदा है, गवर्नमेंट का। उसका खाली टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूं कि जो नंबर्स गोल्ड इंपोर्ट के लास्ट ईयर थे, इस साल भी वही नंबर्स आएंगे। आप इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाना है लगा दीजिए, और आप जो अपील करना है कि पब्लिक ना खरीदे, ये ना करे, वो ना खरीदे, उससे सिर्फ गरीबों को बहाना मिल जाता है कि मुझे नहीं खरीदना है। मुझे अगर खरीदना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10,000 रेट बढ़ाया है या 10,000 रेट कम किया है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो इंडिया हर साल 800 टन इंपोर्ट करता है, तो वो 800 टन गरीब आदमी खरीद रहा है? 50 टन नहीं खरीदते होंगे लोग, सब लोग जोड़ के। बाकी सब पैसे वाले लोग ही खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है दिस इज ओनली द रियल एसेट इन इंडिया। और एक बार आप आर्टिकल सर्च करिएगा, जो मैं बता रहा हूं उस वर्ड्स का आर्टिकल सर्च करिएगा, बैंक्स कैश विड्रॉल इन लास्ट फ्यू डेज, आप चेक करिएगा, आपको दिखेगा क्या हो गया अचानक से। लिटरली लोग कैश होल्ड करना चालू कर चुके हैं। कि किस दिन बैंक से पैसा विड्रॉ करना रोक दिया जाए किसी को नहीं पता, कि किस दिन बैंक से पैसा विड्रॉ करना रोक दिया जाए कि नहीं नहीं विड्रॉ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, करना अलाउ होगा, अभी ये पॉज है, वो पॉज है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो चालू हो जाएगा। कैश विड्रॉल्स दिक्कत होने लगी। आज ही इतनी सारी सिटीज से पेट्रोल डीजल शॉर्टेज का न्यूज आने लगा है। मिनिस्ट्री खुद कह रही है कि रिसोर्सेस फास्ट डिप्लीट हो रहे हैं। तो जितना दिन का हमको रिजर्व दिख रहा है, आप समझिए कि इंडिया का टोटल 60 डेज का रिजर्व है ना, तो वो आपके लिए नहीं है। 30 से 32 दिन तो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो आपके लिए कभी यूज ही नहीं होगा, और वो होना भी नहीं चाहिए। देखिए डिफरेंस समझिए ये चीज का, कि अगर चीजें नहीं चल रही हैं तो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, इसरो, डीआरडीओ, डिफेंस के, बीएसएफ, आर्मी और सब लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होगी अगर जेनसेट वगैरह से भी, उसके लिए भी फ्यूल रिजर्व रखा जाता है। तो वो रिजर्व से कभी भी नॉर्मल पब्लिक को नहीं दिया जाएगा। तो 30-32 दिन का वो रिजर्व है। आपके पास नेट रिजर्व ज्यादा नहीं है। और गैस का तो इतना बड़ा शॉर्टेज अभी क्रिएट हो चुका है कि क्या कहा जाए। भेजा रशिया ने एक टैंकर, बट वो टैंकर पहुंचने में जो 30 दिन का विंडो यूएस ने अलाउ किया था ना, कि हम तुमको 30 दिन अलाउ करते हैं, तुम रशिया से खरीद लो, उसमें से वो विंडो पास हो गया। मतलब उतना दूर से आ रहा था तो शिपिंग में 1-2 दिन आगे पीछे हो गया होगा। चूंकि विंडो पास हो गया, इंडिया ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया अपने पोर्ट पे, कि नहीं नहीं हमको तो अपने मालिक से परमिशन लेना पड़ेगा।
अरे मेरे देश में कमी है भाई, मेरे को ईरान बेचे, मेरे को रशिया बेचे, जहां से बेचे मेरे को खरीदना है। जो कंट्री बेचे मैं उससे खरीदूं। सऊदी बेच नहीं पा रहा, यूएई बेच नहीं पा रहा, तो मुझे जो बेचने को रेडी है उससे तो मैं खरीदूं। ईरान बेचने को रेडी मैं ईरान से खरीदूं, मेरे को यूएस बेचने को रेडी मैं यूएस से खरीदूंगा, रशिया बेचने को रेडी मैं रशिया से खरीदूंगा। जो मेरे को बेचेगा मैं उससे खरीदूंगा ना, क्योंकि मेरे देश में कमी है। लेकिन नहीं, हम नहीं खरीद रहे क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिला है यूएस से। और रशियन टैंकर वाला आप न्यूज सर्च कर लीजिएगा कि रशियन एलएनजी गैस होल्ड ऐसे करके कुछ आएगा। मेरे को एक चीज बताइए, हमारे यहां अगर कमी है तो हम वेट कर रहे हैं कि हमको अमेरिका परमिशन दे? कोई सेंस है इस बात का? कुछ लोग कमेंट करने सर इंटरनेशनल रिलेशन भी कुछ होता है। अरे भाई इंटरनेशनल रिलेशन किस काम का जब हम ही नहीं बचेंगे? तो हमें इंडिया फर्स्ट अप्रोच लगाना चाहिए ना भाई, कि दलाली करने जाके बैठ के अमेरिका का। क्योंकि टेक्सास में A1 का एक तो बड़ा प्लांट खुलने वाला है, इसके लिए कि A1 ने अनाउंस किया हम बहुत बड़ा प्लांट लगाएंगे यूएस में, इसलिए कि इजराइल में A2 का पोर्ट अटका हुआ है, इसलिए। क्या लॉजिक है? कोई रैशनल, कोई लॉजिकल रीजन बताओ कि हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं रशिया से ऑयल एंड गैस? पहले तो बोला गया टैरिफ 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 के कर से हम नहीं ले रहे हैं रशिया से, राइट? अब तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ हटा दिया है, अब क्यों नहीं ले रहे हो? जब टैरिफ लग रहा था तो मैंने ये क्या कहा था कि तब रशिया से नहीं लेना चाहिए, मैं ठीक है कोई बात नहीं, बट अब तो टैरिफ नहीं है, अब क्यों नहीं ले रहे हो? और जब ये कहा था मैंने, उस समय इतनी बड़ी क्राइसिस थी क्या? तो आपको अपने जजमेंट चेंज करते रहने पड़ेंगे टाइम के हिसाब से ना भाई। आपको अभी देश में जरूरत है ना। क्या चाइना ने रशिया से लेना बंद कर दिया है? क्या चाइना कोई बोल सकता है तुम रशिया से मत लो, तुम ईरान से मत लो? चाइनीज टैंकर आज भी ईरान से ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। चाइनीज टैंकर्स जा रहे हैं और यूएस ने ब्लॉकेट लगाया। यूएस को औकात है रोक देगा चाइनीज टैंकर्स को? मार के भूत बना देंगे सब। कभी क्यों नहीं उस पर कोई बोलता है? चूरन अलग से पिलाना अलग चीज होता है, कुछ भी ज्ञान आप दे दीजिए पब्लिक मान लेगी, वो अलग चीज हो गया। बट कोई रैशनल, कोई सेंस है इन सब चीजों का? चलो कोई बात नहीं, गोल्ड का तो मैं मान लेता हूं, चलो ठीक है, कुछ दिन नहीं भी खरीदे पब्लिक तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बट पब्लिक और ज्यादा खरीदेगी। आप इमेजिन करो ना, 2 दिन के अंदर 10,000 रुपया रेट बढ़ गया गोल्ड का। अरे आज नहीं लगेगा, 5 साल बाद लगेगा तो गोल्ड। तो 5 साल बाद क्या 1,60,000 में भी मिलेगा जो आज मिल रहा है? तब वो 3,60,000 का मिलेगा, कहां से लाओगे पैसा? टीसीएस का तो एनुअल पैकेज होता है बेचारे बिगिनर्स का। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे नहीं सर 3.6 नहीं है सर, 3.8 है। क्या, वेर आर वी? मतलब एक बेचारा इंजीनियर जो जैसा इंजीनियर बना है, उसका एनुअल पैकेज 10 ग्राम गोल्ड का दाम हो जाएगा। दिस इज नॉट द वे it is possible to survive. It is very difficult. इन्फ्लेशन उसी तरह है, एक्सपेंडिचर उसी तरह बढ़ रहा है, बट लोगों की अर्निंग उस पेस पे नहीं बढ़ रही है। जब तक लोगों की अर्निंग नहीं बढ़ेगी, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट का आपको नंबर कुछ भी दिखे, हम 3rd लार्जेस्ट जीडीपी रहे, 4th लार्जेस्ट जीडीपी, दुनिया के कोई भी जीडीपी हम बन जाए, हम रैंक 1 भी बन जाए, फिर भी हम गरीबी रह जाएंगे अगर यही हाल रहा तो। क्या चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पे इतना बड़ा डिजास्टर कैसे आ गया है? मेरे को एक जन ने आज कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट था, सर आपको कुछ नहीं आता है, आपको धुरंधर 3 देखना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि गोल्ड क्यों खरीदने मना किया गया था और इंपोर्ट ड्यूटी क्यों उस पर बढ़ाया गया था। तो उसके रिस्पॉन्स में एक जन ने कमेंट किया, क्योंकि सर पता है आपको टेररिस्ट को गोल्ड कॉइन्स पे पेमेंट हो रहे थे। और उससे भयंकर एक जन ने और कमेंट किया, सर इंपोर्ट ड्यूटी ही तो बढ़ाई है, ताली और थाली बजाने तो नहीं बोला है। एंड उसका एक जन ने रिस्पॉन्ड किया,
इस बार गोल्ड कॉइन से थाली बजाने बोलेंगे। क्या चल रहा है इस देश में? हर आदमी मतलब सिचुएशन से इतना त्रस्त हो चुका है ना कि लोगों को लग रहा है क्या हो गया है, हो क्या गया है भाई, वॉट इज द सिचुएशन। इतना खराब हाल, इतना खराब हाल। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, कंपनीज कह रही है वर्क फ्रॉम होम कर देंगे, ठीक है, कर दे तो अच्छा है, बट क्या इससे एम्प्लॉयज की सेविंग हो जाएगी? मुश्किल है, नहीं होगी। क्योंकि अभी फूड इन्फ्लेशन, अब आज ही मैंने देखा है 10-10% चीजों का दाम बढ़ गया है। ग्रोसरी जो आपके घर में आती थी एक सप्ताह पहले का रेट और आज का रेट में चेक कर लीजिए, 10% का डिफरेंस दिख जाएगा आपको। मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, बट सब में इस तरह का चेंज आया है। 25 kg की चावल की बोरी पे 60-70 रुपए बढ़ चुके हैं, और ये लोअर ग्रेड पे, और हायर ग्रेड वालों में तो 100-150 रुपए बढ़ चुके हैं। कैसे हो रहा है ये सब? वॉट इज ड्राइविंग ऑल दिस? एंड दिस इज ऑन द प्रीटेक्स्ट की महंगाई आने वाली है, अभी तो आई ही नहीं है। उदय कोटक साहब ने जो बोला कल, इट्स गुड कि एटलीस्ट इंडिया में एक दो बिजनेसमैन हैं जो आज भी स्पाइन रखते हैं और बोल सकते हैं कुछ। He clearly said, prepare for the worst. Pray that worst doesn't happen, but prepare for the worst. कल मैंने क्यों कहा आपको कि ये 3-4 चीजें करके रखिएगा, तो कल एक दो लोगों का कमेंट आया कि सर तो आपका तो कोर्स का बिजनेस अच्छा चलेगा। मेरा कोर्स कहाँ है भाई? कहाँ मिलेगा तुमको मेरा कोर्स? सब चीज यूट्यूब पे मैंने फ्री में डाल के रखा हुआ है, सीखना है वहां से भी सीख सकते हो। मैं, हाँ, पहले साल में 1 या 2 बैचेस में लिया करता था, 50-60 जन का एक बैच में लिया करता था, तो टोटल पूरे इंडिया में आपको 150 लोग ही मिलेंगे जो ये क्लेम कर सकते हैं कि मैंने ये कोर्स अटेंड किया है, बस 150 लोग। उसको छोड़ के कोई नहीं कह सकता है मेरा कोर्स उन्होंने अटेंड किया है, क्योंकि हुआ ही नहीं है कभी। और ये भी 2-3 साल पहले की कहानी, अब मैं ये सब लेता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कोई मतलब नहीं है। और लोग हैं जो आपको आके ज्ञान देंगे कि देखो मैंने एक आईफोन खरीद लिया, देखो मैंने एक घर खरीद लिया, देखो मैंने एक गाड़ी खरीद ली, और उस नाम पे आपको कोर्स बेचेंगे। खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है वो सब लोगों का, बट रियल पैसे जो ट्रेडर्स पैसा बना रहे हैं उनके पास टाइम ही नहीं बचा अभी ये सबका। सबने छोड़ दिया, सुभाषीष ने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, एटीएम ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। मार्केट में दे रहा है मार्केट इतना ना यार, कितना करेंगे, कितना लेवल तक करेंगे? मतलब ठीक है, हो गया, उस समय पैसे लगते थे कि हाँ अच्छा है पैसे आ रहे हैं, अब वो भी नहीं करता है। तो अब सीखने वाले लोगों का भी दिक्कत हो गया है, सीखे कहां से? क्योंकि वो सब लोगों से जो लोग मोबाइल और घर और फ्लैट दिखा के आपको, अपना बंगलो दिखा के अपना आपको कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? वो बेचारे वो क्या सिखा देंगे कि आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे? और जो लोग सिखा सकते हैं सबने अपना कंटेंट फ्री में डाल दिया है, लेकिन फ्री की चीजें को कोई वैल्यू नहीं है। आप इमेजिन करो, मेरा फ्री कंटेंट मैंने मेरे चैनल पे डाला ही हुआ है, ब्रोकर्स के चैनल तक पे डाला हुआ है। एम स्टॉक के पेज में जाएंगे आप, वहां पे टेक्निकल एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में जाएंगे, 30 मेरे रिसेंट वीडियोस हैं जिसमें मैंने बेसिक से समझाया है कि कैसे कोई टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे चीजों को जज कर सकता है। मेरे खुद हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में एक से एक लर्निंग टॉपिक्स मैंने डाल के रखे हैं। हो सकता है वीडियो थोड़े से पुराने हो सकते हैं, बट लर्निंग तो नहीं चेंज हो जाएगी। बट सीखना नहीं है लोगों को, लाइफ स्किल्स नहीं सीखनी है। लाइफ स्किल्स तो सीखिए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है चलेगा। बहुत दिन तक ये सिचुएशन है, बहुत दिन तक न चलना है, चलेगा ही, बट थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्रे दैट वर्स्ट विल नॉट हैपन।
इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, ये जो वॉर में अभी पॉज हुआ है ना, पता है क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका का इन्फेंट्री का 50% ऑलरेडी वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। मतलब एयर डिफेंस में और ये सब चीजों में उसका 50% रिसोर्सेज यूज हो गया था। इट्स नॉट कि हमारे पास है नहीं, बट उसको हर कंट्री के लिए रखना होगा ना, कि उसको चाइना भी टैकल करना है, उसको जापान भी संभालना है, उसको मिडिल ईस्ट भी संभालना है, उसको अफ्रीका भी संभालना है। 4-5 तो अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट तक को सिक्योरिटी अमेरिका की है। तो बहुत सारी चीजें हैं ना यार, उसको 50 जगह संभालना, तो वो सारा रिसोर्सेज यहाँ नहीं डिप्लॉय कर सकता था। अब उसने फिर से 1-1.5 महीना पॉज लेके अपना रीग्रुप किया होगा, रिक्रिएट किया होगा, थोड़ा सा वो लेबर वगैरह को लगाया होगा काम पे, और उसके बाद अब थोड़ा सा वापस से वो चालू करेंगे अब धीरे से। इसराइल का तो मार के ऑलरेडी ईरान ने भूत बना दिया है, तो उसके पास भी बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ईरान तो वेट कर रहा है कि आप करो स्टार्ट, क्योंकि ईरान ने तो अभी तक खाली बस अपने 1000 रुपए वाले ड्रोन यूज कर करके इनको बेवकूफ बनाया है। बेसिकली इकोनॉमिकली इसको अनवाइबल कर दिया, और पूरी दुनिया के लिए अनवाइबल हो गया ये वॉर। अब पूरी दुनिया चाहती है कि ये वॉर खत्म हो जाए। कैसे चलेगा ना दुनिया, बहुत टफ टाइम चल रहा है। मतलब इतना ज्यादा चीजें एक संग होना ना, वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी फॉर इट। ट्रम्प ने पहले टैरिफ का ड्रामा किया, अभी वॉर का ड्रामा कर रहा है। और टेक्निकली अमेरिका को भी पता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है जैसा उसने सोचा था कि 3 दिन के अंदर खत्म कर देंगे सब कुछ। उल्टा पड़ गया उसको। मिडिल ईस्ट से उनके रिलेशंस खराब हुए वो अलग, यूएई ने ओपेक छोड़ दिया, अब धीरे धीरे ओपेक टूट जाएगा। इट विल बी एन एंड ऑफ ओपेक ऑल्सो वेरी सून। एंड डॉलर को बचाने के लिए यूएस को कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, तो वो करेगा क्या? यही सब और प्रोलॉन्ग करेगा। वॉर जितना प्रोलॉन्ग होगा उसका डॉलर उतना स्ट्रांग चलता रहेगा, और इंडिया ऐसी कंट्री का करेंसी खत्म होते जाएगा। 96 हम कल सुबह खुल जाएंगे, कल 96 जब हम खुलेंगे तो आप बताइए अब क्या बचा है फिर? सितंबर अक्टूबर में ये समझ में आ गया था कि कहीं भी जाएगा ये करेंसी हमारा बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। अभी तक उसको संभालने का कुछ नहीं किया गया, जो किया गया वो हमको बैकफायर कर गया। अब इंपोर्ट ड्यूटी का कल किया गया, इससे लगता है कि करेंसी समझ जाएगी, नहीं भाई गवर्नमेंट का खाली टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, तो एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट में थोड़ा सा रेवेन्यू लॉस कम हो जाएगा। ओएमसी ने अपने प्रॉफिट तक का तो बर्डन लेने को एग्री कर गए हैं वो, बट उनका ही प्रॉफिट अब एलिमिनेट होने वाला है, बस 2-4 दिन की बात और है। उससे ज्यादा के बाद वो नेगेटिव में ऑपरेट करने लगेंगे, सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे वो ये लोड को, उनको भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। और इस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में सिर्फ इनकम बढ़ना ही एक सॉल्यूशन है इस चीज को हैंडल करने का। बट इनकम बढ़ेगा कैसे? इनकम कैसे बढ़ेगा? सोच के देखिए, कोई सिचुएशन दिख रहा है इनकम बढ़ने का? लोगों की जॉब जाने की का सिचुएशन आया हुआ है, इनकम कैसे बढ़ाएंगे लोग? एनीवेज, चलिए छोड़िए, ये डिस्कशन तो नेवर एंडिंग हो जाएगा। मैं आता हूं, चलिए आज का डिस्कशन क्या था वो सब देख लेते हैं एक बार, ठीक है? इंपोर्ट ड्यूटी वाला मैं बताया ही, सीधा 8K का इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन गोल्ड में। मैंने उस समय एग्रीकल्चर सेस वाला नहीं देखा था न्यूज, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको। तो मेरे हिसाब से जो था, तो एक्चुअली एग्रीकल्चर सेस के बाद वो 10K का इंपैक्ट आया है, ठीक है? दे आर रूटिंग रिटेलर्स करके, ये जो मैंने रील डाला, ये रील वायरल हो गई, पता है आपको? अभी 1.6-1.7 मिलियन लोगों ने इसको देख लिया है। देखिए अभी जन ने कमेंट किया, तू रोना बंद कर बे। दिस इज बिजनेस। देखिए क्या चल रहा है बताइए। देख रहे हैं अभी, अब तो बीजेपी आईटी सेल वाले एक्टिव हो गए हैं।
बट अरे छोड़िए, ठीक है। वॉइस नोट डाल के मैंने समझाया बहुत सारी चीजें, क्या इम्पैक्ट है, कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर मैंने ये डाला निफ्टी सस्टेन बिलो ये लेवल, कीप टेलिंग स्टॉप लॉस 23 250 150। हुआ क्या कि मार्केट क्या किया, मार्केट गया 250 के पास एंड 256 से वापस टर्न कर गया, तो खाली फर्स्ट लेवल तक ही गया, उसके बाद नीचे और गया नहीं। वहां से फिर बाउंस आया, फिर ऊपर की तरफ आया। मैंने यहाँ पे क्या अपडेट किया था कि 430 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। तो वापस से मार्केट जब 430 के ऊपर गया तो थोड़ा सा मूव, फिर इधर मूव, फिर इधर मूव, ये सब चल रहे थे। फिर जब इधर लगा ना कि अब ये रुक सकता है यहाँ पे, तो मैंने ये भी अपडेट किया था कि अब हो गया बुल्स का। सेंसेक्स का भी यही हुआ, मैंने लिखा भी गिरना मार्केट की नियति है, एचडीएफसी कब तक बचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विल बी पेड पेट्रोल एंड डीजल, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। फिर मार्केट स्कैल्पिंग का मौका दे रहा है, कोई बड़े ट्रेड नहीं दे रहा है, सेंसेक्स पीएम से आ रहा है, एक मुफ्त तो बनता है। फिर मैंने ये लेवल डाला कि हो गया बुल्स का, अब इसके नीचे बियर्स को मौका मिलेगा। और मिनिस्ट्री ने जो बोला कि देयर ऑयल सप्लाईज आर डाइंग, तो वो टुवर्ड्स द एंड में जो ये थोड़ा सा जो प्रेशर आया ना सेलिंग का, ये बेसिकली वही आया कि ऑयल मिनिस्ट्री ने कह दिया कि उनका सप्लाई डिप्लीट हो रहा है। तो बेसिकली अब रैशनिंग वगैरह का भी न्यूज आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो भी आ सकता है। ऑलरेडी आज बहुत सारी सिटीज से वो थोड़ा दिक्कत आने लगा। तो चलिए आते हैं कल के लिए क्या लेवल रहेगा, क्या डिस्कशन रहेगा एंड ऑल दैट पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने तो बहुत कुछ आज किया है, बट उसके पहले क्रिप्टो के लेवल बता देता हूँ। सुनिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। कॉइन स्विच कॉइन डी6 का भी ओपन होगा, तीनों में अकाउंट ओपन कर रखिए, जिसमें जो फैसिलिटी मिले, जब जो ऑफर मिले ट्रेड करिए, इंजॉय करिए लाइफ को। ट्रेडिंग वाइज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म डेल्टा का है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और डेल्टा बहुत अच्छे तरीके से आराम से ऑपरेट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉइन स्विच ने एक फीस ऑफ का एक ऑफर रखा है, ठीक है। तो वो फीस ऑफ का उसमें कुछ चल रहा है, तो वो आप चाहे तो एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं एक बार लेवल डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल गोल्ड में जो हमारे यहाँ गोल्ड का हुआ, उससे इंटरनेशनल गोल्ड में कोई असर नहीं पड़ा, रेदर इंटरनेशनल गोल्ड नीचे ही आ रहा था। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी इज इंडिया स्पेसिफिक, वो इंडियंस को सिर्फ बियर करना है, ग्लोबली किसी को नहीं देना है, ठीक है। ग्लोबली गवर्नमेंट इतना चिंता नहीं करती है ना अपने पब्लिक का, कि हमको पब्लिक का पैसा बचाना है, हम चाहते हैं कि पब्लिक ना खरीदे। ग्लोबली लोग चाहते हैं कि लोग सेफ एसेट लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट करें। हमारे कंट्री में इसको डिस्करेज किया जाता है, तो हम अलग प्रजाति वाले कंट्री हैं, ठीक है। 4680 एंड 4660 ये लेवल ध्यान रखिएगा, इसके रेंज के बाहर रहे। 4680 के ऊपर 4710 तक का एक मूव बनता है, एंड 4660 के नीचे 4640 तक आपको एक मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। पैक्सजी और एक्सयूटी दोनों के लिए सेम चीज एप्लीकेबल रहेगा, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। एक बार बिटकॉइन वगैरह का देख लेते हैं। तो बिटकॉइन में क्या रखा है कि 80,000 का लेवल जब तक रिक्लेम नहीं करते बुलिश व्यू मत लीजिएगा। 80 के ऊपर निकलता है तो 8400 80,700 ये लेवल ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, डाउन साइड में लेवल ध्यान रखना है 79,400। 79,400 के नीचे मार्केट निकलेगा तो 79,000 और 78,400 ये लेवल आपको ध्यान रखना है, दोनों लेवल ध्यान रखिएगा। एथीरियम में क्या ध्यान रखना है, एथीरियम कुछ देर पहले तक तो ठीक चल रहा था, अभी टूटा है। 2280 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है बुलिश व्यू इसमें मत लीजिएगा, बियरिश नेगेटिव वाइज चल रहा है उसमें। सुलाना जो मूव चल रहे थे वो पूरा एलिमिनेट होने जा रहे हैं। 92.5 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है बुलिश व्यू मत सोचिएगा इसमें, ठीक है। कोई पॉजिटिव न्यूज आए तो ही सोच रहा है। क्रूड का एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, क्रूड मेरे हिसाब से शूट करना चाहिए, ठीक है। ये भी जो शूट आया ना, ये बेसिकली ईरान ने आया कि वो अभी अपना सप्लाई बंद कर रहा है, तो 99 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस बना हुआ है, उसके साथ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स पे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, पहले उसके लेवल्स डिस्कस कर लेता हूं। अब देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए, मैं क्यों बोलता हूं कि पब्लिक के संग इसी तरह से गलत होता है। 406 एंड 275 125 पॉइंट प्रीमियम, कल एक्सपायरी है, बुलिश साइड में होने का जरूरत था। यानी फ्यूचर्स और ऊपर ले जाके बंद किया गया। मेजर तो रिटेलर इनोसेंट होते हैं, उनको ये दिखेगा ही नहीं कॉल के में एक्स्ट्रा प्रीमियम आ गया है।
अब मार्केट कोशिश किया जाए कल किसी तरह से नीचे धक्का दे दिया जाए। अगर गिफ्ट निफ्टी देखते हैं अभी क्या चल रहा है, क्योंकि निफ्टी नीचे मार्केट कोई लोग धक्का देंगे, पता है क्यों देंगे? सो दैट जो कॉल के एक्स्ट्रा प्रीमियम्स है ना उसको पूरा खा जाए। गिफ्ट निफ्टी 452 पे दिखा रहा है, ठीक है। फाइनल टिक जो लगा है हमारा 430 के आसपास का लगा है, अगर देखेंगे तो 428 का, तो 25-30 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस दिखा रहा है आपको। और कल ये एक्स्ट्रा कॉल का प्रीमियम खाने के लिए क्या होगा? अगर 25-30 पॉइंट गैप अप भी खुल गया तो पुट का प्रीमियम तो टूट जाएगा, बट कॉल का प्रीमियम भी बढ़ेगा नहीं। अब मैक्सिमम रिटेलर्स बुलिश ही होते हैं कि और कितना गिरेगा मार्केट। तो ये लोगों ने ट्रिक पकड़ लिया है कैसे खाएं नॉर्मल पब्लिक का पैसा। कल के लेवल्स डिस्कस करते हैं, छोड़िए ऐसा, क्योंकि मैं जिनके लिए समझाता हूँ उन्हीं को मेरे लिए समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 74,600 का लेवल में मार्केट है, कल मार्क करेंगे 74,800 का लेवल। 74,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 75,200 तक का एक मूव बनता है, बस। 75,200 के ऊपर मार्केट निकल गया तो फिर बुलिश वो हो जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स में यूजुअली शॉर्ट कवरिंग होता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग सेंसेक्स मतलब एक्चुअली 10 बार बड़े मूव आते हैं ना सेंसेक्स में, तो एक बार आता है आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग, 10 बार आता है शॉर्ट कवरिंग। अगर कल कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन मतलब 300-400 पॉइंट का सेंसेक्स में गैप अप या गैप डाउन हो गया ना, तो जहां मार्केट खुलेगा वहां से साइडवेज होने का डर है। बट अगर मार्केट फ्लैटिश खुल गया ना, तब कोई एक साइड तगड़ा मूवमेंट मार्केट जरूर देगा, क्योंकि फिर वहां से क्या प्रीमियम्स भागेंगे बहुत तेजी से। तो वो देखना होगा कि किस साइड होता है, किधर होता है। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको मार्क करके रखना है, ज्यादा नहीं, 74,450 का लेवल, ठीक है। 450 के नीचे मार्केट टूटता है, जो कि करंट लेवल से 150 पॉइंट नीचे है, तो यहां से टूटता है तो 74,200 फर्स्ट लेवल, उसके बाद 74,000 सेकंड लेवल। टेक्निकली 74 के नीचे जाके सबका एसएल लेके 73,900 से भी मार्केट घूम सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उतना तो मूव बेयर मिनिमम बनता है। उसके बाद अगर देखते हैं क्या होता है, तो अपसाइड डाउन साइड दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि अभी क्या है जो सिचुएशन है उसी हिसाब से साइडवेज में काट देना ज्यादा आसान दिख रहा है रेदर देन कोई डायरेक्शनल मूव देना। बट अगर पेट्रोल डीजल का कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट आ गया तो कल कटेगा बुरा वाला। निफ्टी बैंक कल के लिए मार्क करके 53,500 का लेवल ऊपर में, एंड डाउन साइड में क्या मार्क करेंगे? 53,350 का लेवल मार्क करिए, जहां से आज ये ऊपर अपसाइड मूव देना चालू किया था। तो 50 पॉइंट ऊपर ही निकलते ही ये फिर क्या 53,700 एंड फिर 54,000 के लिए ओपन हो जाएगा। बट 53,350 के नीचे अगर मार्केट तोड़ता है ना, तो आपको 53,000 तक का एक इजी मूव है। 53,000 भी तोड़ दिया तो दिक्कत देगा मार्केट, क्योंकि आज आईटी और बैंकिंग टुवर्ड्स दैट दोनों नेगेटिव होके बंद हुए हैं। मेटल्स क्यों भागा भगवान जाने, जबकि इन्फ्लेशन अगर खराब आया तो मेटल्स का उतना बढ़ना सही नहीं था, बट भागे हैं। निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। 23,460 का लेवल मार्क कर लीजिएगा। 23,460 के ऊपर मार्केट निकलता है तो कहां मार्केट मूव कर सकता है? 23,535। डाउन साइड में क्या लेवल मार्केट दिखा सकता है आपको? मार्क करके रखिएगा आप ये वाला जोन 23,380 का लेवल। 23,380 के नीचे मार्केट 23,280 तक एक इजी मूव देता है, उसके बाद 23,200 नेक्स्ट मूव बनता है। देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है, बट ये लेवल्स रहेंगे। निफ्टी का भी जो ऑप्शन प्रीमियम है कंपेरेटिवली इसमें स्क्यूनेस उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है कंपेयर टू सेंसेक्स। तो अगर कल 1-1.5 बज जाता है ना, तो कोशिश करिएगा अवॉइड करने का सेंसेक्स के ट्रेड को।
हाँ भले आप हीरो जीरो 100-200 रुपए का करना चाहें, वो आपका आपकी इच्छा है, बट अवॉइड करना ज़्यादा समझदारी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।